स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है गंधमित्र और गंधर्व सेना की कथा। आइए पहले सुनते हैं गंधमित्र की कथा। ये कथा है घ्राणेंद्र के विषय में फंसकर अपनी जान गंवाने वाले गंधमित्र की। अयोध्या के राजा विजयसेन और रानी विजयमती के 2 पुत्र थे। इनके नाम थे जयसेन और गंधमित्र। इनमें गंधमित्र बड़ा ही लंपटी था। भौरे की तरह नाना प्रकार के फूलों को सूंघने में वो सदा मस्त रहता। उनके पिता विजयसेन एक दिन कोई कारण देख संसार से विरक्त हो गए। उन्होंने अपने बड़े लड़के जयसेन को अपना राज्य सौंपा और गंधमित्र को युवराज बनाकर सागरसेन मुनिराज के पास दीक्षा ले ली। सच है, जो अच्छे पुरुष होते हैं उनकी धर्म की ओर स्वभाव से ही रुचि होती है। गंधमित्र की महत्वाकांक्षा राजा होने की थी। उसने राज्य के लोभ में पड़कर अपने बड़े भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। कितने ही बड़े बड़े कर्मचारियों को उसने धन का लोभ देकर उभारा। प्रजा में से भी बहुतों को उल्टी सीधी सुझाकर बहकाया। गंधमित्र को इसमें सफलता प्राप्त हो गई। उसने मौका पाकर बड़े भाई जयसेन को सिंहासन से उतारकर राज्य के बाहर कर दिया और स्वयं राजा बनकर बैठ गया। राजवैभव सचमुच ही महापाप का कारण है। देखिए ना, राजवैभव के लोभ में पड़कर मूर्ख जन अपने सगे भाई तक की जान लेने की कोशिश कर बैठते हैं। राज्य से निष्कासित जयसेन को अपने भाई के इस अन्याय से बड़ा दुख हुआ। उसका उसे ठीक बदला मिले, इस उपाय में वो लग गया। प्रतिहिंसा से वो भी अपना कर्तव्य भूल बैठा और उस दिन का रास्ता वो बड़ी उत्सुकता से देखने लगा जिस दिन वो गंधमित्र को लात मारकर अपने हृदय को संतुष्ट करे। गंधमित्र लंपटी तो था ही, सो रोज रोज अपनी स्त्रियों को साथ ले जाकर सरयू नदी में उनके साथ जल क्रीड़ा, हंसी और दिल्लगी किया करता। जयसेन ने इस मौके को अपना बदला चुकाने के लिए बहुत अच्छा समझा। एक दिन उसने कुछ फूलों में जहर लपेटकर अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे मनोहर फूलों के साथ ऊपर की ओर से नदी में बहा दिया। फूल गंधमित्र के पास से होकर बहे जा रहे थे। गंधमित्र उन्हें देखते ही उन्हें लेने के लिए झपटा। कुछ फूलों को हाथ में लेकर वो सूंघने लगा। फूलों के विष का उस पर बहुत जल्दी असर हुआ और देखते ही देखते वो चल बसा। मरकर गंधमित्र घ्राणेंद्रिय यानी सूंघने के विषय की अत्यंत लालसा होने के कारण नरक में गया। सो ठीक ही है, इंद्रियों के अधीन हुए लोगों का नाश होता ही है। देखिए ना, गंधमित्र केवल एक विषय का सेवन कर नरक में गया, जो कि अनंत दुखों का स्थान है। तो फिर जो लोग 5 इंद्रियों के विषय का सेवन करते हैं वे क्या नरक में नहीं जाएंगे? अवश्य जाएंगे। इसीलिए जिन बुद्धिमानों को दुख सहना अच्छा नहीं लगता, या यूं कहें कि जो लोग दुख नहीं चाहते, उन्हें विषयों की ओर से अपने मन को खींचकर जिन धर्म की ओर लगाना चाहिए। आइए अब सुनते हैं गंधर्व सेना की कथा। ये कथा है विषय की अत्यासक्ति से मौत के पंजे में फंसी गंधर्व सेना की। पाटिल पुत्र यानी पटना के राजा गंधर्व दत्त की रानी गंधर्व दत्ता के गंधर्व सेना नाम की एक कन्या थी। गंधर्व सेना गान विद्या की बड़ी जानकार थी और इसीलिए उसने ये प्रतिज्ञा की, जो भी कोई गाने में मेरा मन जीत लेगा वही मेरा स्वामी होगा और मैं उसी की अंकशायनी बनूंगी। गंधर्व सेना की खूबसूरती की मनोहारी सुगंध की लालसा से अनेक क्षत्रिय कुमार भौरे की तरह खींचे चले आते थे, पर यहाँ आकर
उन सबको निराश हो वापस लौटना पड़ता। गंधर्व सेना के सामने गाने में कोई भी ठहर नहीं पाता। एक पांचाल नाम का उपाध्याय गान शास्त्र का बहुत ही अच्छा अभ्यासी था। उसकी इच्छा भी गंधर्व सेना को देखने की हुई। वो अपने 500 शिष्यों को साथ लेकर पटना आकर एक बगीचे में ठहरा। समय गर्मी का था और बहुत दूर की मंजिल तय करने से पांचाल जरा थक भी गया था। इसीलिए वो अपने शिष्यों से ये कहकर, कोई यहाँ आए तो मुझे जगह देना, और वो वृक्ष की ठंडी छाया में सो गया। इधर वो सोया और उधर उसके विद्यार्थी शहर देखने को चल दिए। गंधर्व सेना को जब पांचाल के आने का और उसके पांडित्य की खबर लगी, वो उसे देखने के लिए आई। उसने उसे बहुत सी वीणाओं को आसपास रखे सोया हुआ देखा तो समझ गई कि वो बहुत भारी विद्वान है। पर जब उसके लार बहते हुए मुंह पर उसकी नजर गई तो उसे पांचाल से बड़ी नफरत हुई। उसने फिर उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा और जिस झाड़ के नीचे पांचाल सोया हुआ था उसकी चंदन वगैरह से पूजा कर वो उसी समय अपने महल लौट गई। गंधर्व सेना के जाने के बाद जब पांचाल की नींद खुली और उसने वृक्ष को गंध पुष्पादि से पूजा हुआ पाया तो कुछ संदेह हुआ। एक विद्यार्थी से इसका कारण पूछा तो उसने बताया, गुरुदेव, एक स्त्री यहाँ पर आई थी और उस वृक्ष की पूजा करके वो यहाँ से चली गई। इतना सुनकर पांचाल ने समझ लिया कि गंधर्व सेना आकर चली गई। तब उसने सोचा कि ये ठीक नहीं हुआ। सो जाने के कारण सब बना बनाया खेल बिगड़ गया। खैर, जो हुआ, अब लौटना तो ठीक नहीं, चलकर प्रयत्न जरूर करना चाहिए। इसके बाद वो राजा के पास गया और प्रार्थना कर अपने रहने के लिए स्थान मांगा। स्थान उसकी प्रार्थना के अनुसार गंधर्व सेना के महल के पास ही मिल गया। राजा से पांचाल ने कह दिया था, राजन, आपकी राजकुमारी गाने में बड़ी होशियार है, ऐसा मैंने सुना है, और मैं भी आपकी कृपा से थोड़ा बहुत गाना जानता हूँ। इसीलिए मेरी इच्छा है कि राजकुमारी का गाना सुनकर ये बात देखने की कि इस विषय में उसकी कैसी गति है। यही कारण था कि राजा ने कुमारी के महल के समीप उसे रहने की आज्ञा दे दी। एक दिन पांचाल कोई रात 3-4 बजे के समय वीणा हाथ में लिए हुए बड़ी मधुरता के साथ गाने लगा। उसके मधुर मनोहर गाने की आवाज शांत रात्रि में आकाश को भेदती हुई गंधर्व सेना के कानों से जाकर टकराई। गंधर्व सेना उस समय भर नींद में थी, लेकिन उस मनोमुग्ध करने वाली आवाज को सुनकर वो सहसा चौंक कर उठी। न केवल उठ बैठने से ही उसे संतोष हुआ, बल्कि वो इधर उधर दौड़ी और उधर गई जिधर से आवाज गूंजती हुई आ रही थी। इस बेभान अवस्था में दौड़ते हुए उसका पांव फिसल गया और वो धड़ाम से आकर जमीन पर गिर पड़ी और देखते देखते उसका आत्माराम उसे छोड़कर चला गया। इस विषयासक्ति से उसे फिर संसार में चिर समय तक रुलना पड़ा। गंधर्व सेना एक कर्णेंद्रिय के विषय की लंपटता से जब अथाह संसार के सागर में डूबी, तो फिर बताइए, जो 5 इंद्रियों के विषय में सदा काल मस्त रहते हैं, वे यदि डूब जाएं तो क्या नई बात है। इसीलिए बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि वे इन दुखों के कारण विषय भोगों को छोड़ सुख के सच्चे स्थान जिन धर्म का आश्रय लें। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।